लड़की स्पष्ट रूप से एक सामान्य थी, लेकिन उसे दिन के दौरान मूर्ख होने का नाटक करना पड़ा क्योंकि उसका परिवार उसे मारना चाहता था। आज उसके दादा के अंतिम संस्कार का दिन था और लड़की अनाथ थी, इसलिए उसके चाचा ने लोगों को उसे कमरे में बंद करने का आदेश दे दिया। अप्रत्याशित रूप से लड़की अचानक उन सभी से छूटकर भागने लगी, लेकिन गलती से वह उस आदमी से टकरा गई जो शादी का प्रस्ताव रखने आया था, लेकिन नौकर वहां से उसे खींच कर ले गए। तभी लड़की के चाचा ने कमांडर से कहा, कमांडर लू, आपके यहाँ आने के लिए धन्यवाद। तभी कमांडर लू ने कहा, मिस्टर सोंग, आपको इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। इस बार मैं यहाँ मिस जियांग यू के साथ अपने भतीजे की शादी का प्रस्ताव देने आया हूँ। तभी मिस्टर सोंग ने कहा, मैंने किसी को अतिथि कक्ष तैयार करने के लिए कहा है, तो कमांडर लू और मिस्टर डुआन कृपया अंदर चले। जिसको सुनकर कमांडर लू आराम करने के लिए कमरे के अंदर आ गए, लेकिन तभी कमांडर लू को अतिथि कक्ष में एक पेंटिंग मिली। जिज्ञासा से वह देखने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेंटिंग को हाथ लगाया, उनके हाथों में पेंट लग गया। फिर जब उन्होंने पेंट को सूंघा तो उन्हें चक्कर आने लगे और उन्हें वही लड़की दिखाई देने लगी जो मूर्ख होने का नाटक कर रही थी। अगले दिन भतीजे ने जल्दी से दरवाजा खटखटाया और कमांडर लू से कहा कि जिस लड़की से उसकी सगाई हुई है वह मूर्ख है। उसने उत्सुकता से कमांडर लू से सगाई रद्द करने के लिए कहा। अपने भतीजे की बात सुनने के बाद कमांडर को एहसास हुआ कि कल रात वाली लड़की वास्तव में उसके भतीजे की होने वाली पत्नी थी और वह तुरंत अपने भतीजे को सगाई रद्द करने के लिए ले गया। उसी समय सोंग परिवार एक प्रतिवाद की साजिश रच रहा था। यह पता चला कि लड़की सोंग परिवार की दत्तक बेटी की संतान थी और सोंग परिवार के मुखिया ने अपनी मृत्यु से पहले परिवार की सारी संपत्ति लड़की को दे दी थी। विरासत पाने के लिए उन्होंने लड़की की मां को मार दिया था और अब वे लड़की को निशाना बना रहे थे। इस समय वह कमांडर सबके सामने आया। जब उसने सोंग परिवार की सबसे बड़ी लड़की को देखा तो उसे लगा कि वह उसके खिलाफ साजिश कर रही है, इसलिए उसने घोषणा की कि वह अपने भतीजे की सगाई को रद्द कर रहा है। तभी इसी समय सोंग परिवार के सभी लोगों को अचानक खबर मिली कि लड़की कमरे से गायब हो गई है। वहीं कमांडर भी वहां से जाने लगा और बेचैनी से लड़की को हर जगह ढूंढने लगा। इस समय उसने अचानक लड़की को छत पर खेलते हुए पाया। कमांडर उसको देखकर मुस्कुराने लगा। तभी लड़की का पतंग उसके हाथ से छूट गया। उसको पकड़ने के प्रयास में लड़की छत से गिरने लगी, लेकिन कमांडर ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। वहीं लड़की भी कमांडर को देखकर खुश हो गई। दूसरी तरफ जब कमांडर के भतीजे को पता चला कि उसके सामने खड़ी लड़की उसकी मंगेतर है, तो उसने सगाई रद्द करने के लिए कहा। तभी कमांडर ने अचानक लड़की को उठा लिया और उसे अपने कमरे में ले गया। इस समय लड़की ने अचानक कमांडर की बाहों से खुद को छुड़ाया और पेंट करने के लिए दौड़ पड़ी। कमांडर को कुछ अजीब लगा। उसने लड़की के हाथ में पेंट लिया और उसे सूंघने लगा। उसने लड़की से पूछा कि उसे यह पेंट कहां से मिला। लड़की ने जवाब दिया कि उसे यह परिवार की सबसे बड़ी महिला से मिला है। दूसरी तरफ क्योंकि कमांडर ने पेंट की महक सूंघी थी, उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। जब वह जाने वाला था, लड़की ने अचानक उसे गले लगा लिया। कौन जानता था कि इस समय सोंग परिवार के लोग उसके कमरे में घुस आएंगे। बड़ी महिला ने लड़की को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन कमांडर ने उसे पकड़ लिया और धक्का दे दिया। गुस्से में सभी को डांटने के बाद वह चला गया। इस समय सोंग परिवार लड़की को मारने के लिए तैयार था, लेकिन सोंग परिवार का अज्ञात सबसे बड़ा बेटा खड़ा हुआ और उसने कहा, अगर आप सब लड़की को मारना चाहते हैं तो पहले आपको मुझे मारना होगा। उसके माता पिता गुस्से में चले गए। हालांकि उसने लड़की की रक्षा की, लेकिन उसका दिल और भी मुड़ गया। उसने लड़की को पकड़ा और उसके सिर को पानी में डुबोने लगा। वहीं लड़की की सांसें धीरे धीरे रुक रही थी और वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।